श्रीमद् भगवद गीता। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र युद्धभूमि सैन्य दर्शन। श्लोक 1 धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र उवाच कहिले धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्र रे अर्थात तीर्थस्थान रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे समवेता समवेत होइथिबा जुजुत्सवः युद्ध करने को इच्छा करुथिबा मामकाः मो दल अर्थात पुत्र माने पांडवाः पांडु पुत्रगण च एवं एव निश्चित भावे किम कौन अकुर्वत सेमाने कले संजय हे संजय। धृतराष्ट्र कहिले हे संजय मो पुत्रगण एवं पांडु पुत्रगण युद्ध करने को इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले। भावार्थ भगवद गीता भगवद विज्ञान अटे। पृथ्वीर चारिआडे समस्ते यह पाठ करती। गीता महात्म्य रे गीता पाठर महिमा कथा कहुଯାଇଛି। सेथिरे कहुଯାଇଛି जे व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णंकर एक भक्तंकर सहायता रे बड़ जत्नर सहित भगवद गीता पाठ करवा उचित एवं सेथिरे कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या बा मतामत न जोड़ी ताहाकु बुझिबा को चेष्टा करवा उचित। किपरि भगवद गीता को भल भाव रे बुझिबा को हेबो ताहार उदाहरण भगवद गीता रे ही अछि। अर्जुन प्रत्यक्ष भाव रे भगवानंक ठारू गीतावाणी श्रवण करछंती एवं से जेपरि एहाकु बुझिले समस्ते सही परि भाव रे बुझिबा उचित। जदि कहीं भाग्यवान लोक कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या ग्रहण करी अर्जुनंक भली गुरु परंपरा रे आसुथिबा गुरुंक ठारू भगवद गीता बुझे ताहले से समस्त वैदिक ज्ञान एवं पृथ्वीर समस्त शास्त्र ज्ञान को टपी जीव। अन्य ग्रंथ मानकरे जहाँ सब अच्छी सबू श्रीमद् भगवद गीता रे अच्छी किंतु पाठक आहुरी एपरी अनेक कथा भगवद गीता रे पाइबे जहाँ अन्य कौनसी ग्रंथ रे मिलिबो नाही। ताहा होची स्वतंत्र मानदंड। यह होची पूर्ण भगवत विज्ञान कारण यह प्रत्यक्ष भावे परम पुरुष भगवान श्री कृष्णंक द्वारा कहा जाय अछि। धृतराष्ट्र एवं संजय मध्य महाभारत रे वर्णित होइथिबा ए जो विषय आलोचना करागला ता ए महान दर्शन शास्त्र मौलिक नीति रूपे प्रतिष्ठित होइछि। जना जाइछि जे एही दर्शन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे प्रकाश करा जाइछि। कुरुक्षेत्र केउ अविस्मरणीय वैदिक जुगरु एक पवित्र तीर्थस्थान रूपे ख्याति लाभ करि आसुछि। जेतेबेले भगवान स्वयं धराधाम रे लोक शिक्षा निमित्त उपस्थित थिले सेतिकी बेले दर्शन भगवानंक द्वारा ही कहा जाइछि। एठारे व्यवहृत धर्म क्षेत्रे अर्थात जेउठारे व्रत विधि और धर्मनीति अनुष्ठित हुए शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे कारण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे परम पुरुष भगवान अर्जुनंक पक्षरे थिले। कौरव मानकर पिता धृतराष्ट्र युद्ध रे तांकर पुत्र मानकर विजय संबंध बड़ संदेहान थिले। एही संदेह रे पड़ी से तांकर सचिव संजय को प्रश्न कले मोर पुत्र और पांडुक पुत्रगण कौन कले। से कथा भल भाव रे जानिथिले जे तांकर पुत्र एवं तांको सान भाई पांडुक पुत्रगण युद्ध करने निमित्त दृढ़ निश्चित होई कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे एकत्र होइछंती। तथापि तांकर प्रश्न बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। भाई भाई मध्य रे होतिबा युद्ध रे गोटे आपोस मिलामिशा होई जाऊ एहा से चाहू नथिले किंतु ए युद्ध रे तांको पुत्र मानकर भाग्य कौन हेबो ताहा ही से जानिबा को चाहुथिले। जेहेतु कुरुक्षेत्र रे युद्ध हेबा को जाउछि तेणु धृतराष्ट्र बड़ शंकाकुल होई पड़िथिले कारण युद्ध उपरे धर्मक्षेत्र व तीर्थ स्थान खूब प्रभाव अच्छी। ए कुरुक्षेत्र संबंध रे वेद रे वर्णना रही जे ए तीर्थस्थल देवलोकर अधिवासी देवता मानकर मध्य पूज्य स्थल अटे। से भल भाव रे जानिथिले जे कुरुक्षेत्र रूप धर्मक्षेत्र रे अनुष्ठित युद्धटी अर्जुन आदि
पांडव मान पक्षरे अनुकूल हेब कारण से पांडव माने स्वभावतः धार्मिक। संजय व्यासदेव शिष्य थिले तेणु व्यासंग कृपारु से धृतराष्ट्र कोठरी मध्य बसी रही सुधा कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे कौन हेउची सबु किछि देखि पारुथिले। तेणु धृतराष्ट्र युद्धर घटनावली संपर्क में पचारे पांडव माने और धृतराष्ट्र पुत्रगण एक परिवार अटंती किंतु धृतराष्ट्र मन एठारे उन्मुक्त हो जाइछि। से जानी शुणी केवल तांकर पुत्र मान को कौरव बोली कहउचंती एवं पांडु को पुत्र मान को वंशरु अलगा कर दैछंती। तेणु धृतराष्ट्रंकर पांडुक पुत्र मानक अर्थात तांकर भ्रातृ पुत्र सह की प्रकार संपर्क थिला जने व्यक्ति भल रकम बुझी परिवो एवं सेतिरु धृतराष्ट्रंकर स्थान केउटी जानी परिवो। तथापि दान क्षेत्र में अनेक बालुंगा थाए एवं कृषक सेगुड़ी को उपाड़ी फोपाड़ी दिए। ठीक सहीपरि ए घटनार प्रारंभरु धर्मर पिता भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित थिवा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रंकर पुत्रगण एवं सेठारे उपस्थित अन्य समस्त कुलबालुंगा समस्त भगवान श्रीकृष्ण संपूर्ण रूपे उपाड़ी फोपाड़ी देवे एवं धर्मराज युधिष्ठिरंकर नेतृत्व परिचालित पूर्ण धार्मिक व्यक्ति मान प्रतिष्ठा करिवे। धर्म क्षेत्रे ओ कुरुक्षेत्रे शब्द दुईटीर जहा किछि ऐतिहासिक और वैदिक गुरुत्व थाउ ना कहीं यह हेउछि प्रकृत तात्पर्य। Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Purport. Bhagavad Gita is the worldly, read, theistic science summarized in the Gita Mahatmya. Glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. The topic discussed by Dhritarashtra and Sanjaya is described in the Mahabharata. From the basic principle of for this great philosophy, it is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. The word dharma, or kshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from his secretary Sanjaya, what did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant. He didn't want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield.
because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place and the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyasa, and therefore, by the mercy of Vyasa, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, sons of Pandu, as in the paddy field. The unnecessary plants are taken out. So it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra, son Duryodhana, and other would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmakshetra and Kurukshetra apart from their historical and Vedic importance. कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? महाभारत वन पर्व के 13वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृश्यवती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्र में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मामकहा पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवः का किनके लिए किया और उनके साथ समवेतः और युष्यभ विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है? मामकः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेतः और युष्यभ विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहे। युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि भीष्म पितामह के गिरने के भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वतः देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो
उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, 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 श्रीमद् भगवत गीता।